उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में संपत्ति की लालच में नाती ने अपनी नानी की हत्या कर दी और कमरे का दरवाजा बंद करके मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के हरभजनपुर के पूर्वा गांव का है। 70 वर्षीय प्रभुदेई की 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। शादी के बाद दोनों अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन दोनों के बेटे गायत्री का बेटा पुष्पेंद्र और छोटी बेटी गीता का बेटा बब्बी यादव हरभजन के पूर्वा में नानी के साथ रहते थे। जानकारी के मुताबिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर छोटी बेटी गीता और उसके बेटे से नानी का कुछ दिन पहले विवाद हो गया। शुक्रवार सुबह बड़ी बेटी गायत्री का बेटा पुष्पेंद्र मजदूरी पर चला गया, जबकि छोटी बेटी गीता का बेटा बॉबी घर पर ही रुका हुआ था। रात में जब पुष्पेंद्र मजदूरी से वापस घर लौटा तो घर में नानी नहीं मिली। आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद जब वह मंदिर वाले कमरे में गया और दरवाजा खोला तो अंदर नानी प्रभुदेई की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद पुष्पेंद्र ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू की तो पता चला कि छोटी बेटी का बेटा बॉबी यादव घर से गायब है। बताया जा रहा है कि नानी प्रभुदेई शुक्रवार सुबह घर में पूजा कर रही थी, तभी बॉबी ने डंडे से हमला करके उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतका प्रभुदेई के भाई जगदीश प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने बॉबी यादव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रभुदेई की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गायत्री, क्या है पूरा मामला यह है कि खेती की कुछ विवाद चलती थी तो माँ ने पूरी खेती अपने कब्जे में कर लिया। दोनों लोगों को आधा आधा दिए थे, लेकिन जब उन्होंने समर बहादुर ने हमारी खेती पर जुतवा लिया ज़बरदस्ती। हमको मालूम नहीं पड़ा। जब जाना हुआ तो उसमें लड़ाई दंगा हो गई। तो माँ ने कहा कि तुम दोनों लोग हट जाओ, हम पूरी खेती करेंगे, किसी को नहीं देंगे। तो अपने आप लगवाया। उसके बाद समर बहादुर और गीता ज़बरदस्ती खेत काटा। फिर हमको भी बुलाया, कहा कि काट लो, कोई काटता नहीं है। तो फिर हम काटे और हमारा धान और पैरा बेच लिया। उसके बाद इन्होंने एक 12 बिस्वा का खेत काट के चुपचाप बेच लिया वहीं पर खेत से। माँ को बताया भी नहीं है। उसके बाद माँ ने रिपोर्ट कर दिया, थाने में जाके एप्लीकेशन दिया, वहाँ से कोई नहीं आया। तो उसके बाद प्रधान जी के पास गए तो प्रधान ने पुलिस को भी बुलाया, उनको भी लाया। उसके बाद माँ ने बोला कि हमारा धान बेच लिया है, हम इनको नहीं रहने देंगे और ये भी जाए वो भी जाए। हमने उसी वक्त अपने घर को चली गई। उसके बाद 2 दिन बाद इन्होंने गए और शुक्र के दिन मंगलवार के दिन धान खेत में पीट रहे थे समर बहादुर। तो कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुमको दिखा देंगे। 10 दिन के अंदर मेरी माँ की मौत हो गई। कल दिनांक 19 दिसंबर को थाना क्षेत्र जगतपुर में हरिभजन का पूर्वा है, वहां पे एक वृद्ध महिला जो लगभग 65-70 वर्ष की है, प्रभुदेई, उनकी हत्या की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर सभी अधिकारी और थाने की फोर्स गई और पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई की गई और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या जो उनके भाई है उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा अपराध संख्या 293/25 अंतर्गत धारा 103 BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी जो है जांच प्रारंभ की गई। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो वृद्ध महिला है, इनकी बेटे नहीं हैं, 2 बेटियां हैं और उनके 2 लड़के दोनों के हैं। और इसमें से जो छोटी बेटी का लड़का है बब्बी यादव, इनका कहना है, इनसे कड़ी पूछताछ करी तो इनका कहना है कि मेरी नानी जो है पहले शुरू में बंटवारा करके सभी को बंटवारा कर चुकी थी, लेकिन फसल की मात्रा लेने और देने के कारण उन्होंने अपनी जमीन वापस 4 बीघे की ले ली थी, जिससे ये तनाव में रहता था। और साथ में इनकी बातचीत ये भी आती थी कि उनकी जो जमीन की संपत्ति है ये हो सकता है बड़ी बेटियों के बच्चों के नाम चली जाए। इसको लेकर के बब्बी यादव तनाव में रहता था और वहीं रहता था। कल सुबह वो जब पूजा करने बैठी थी तो पीछे से सर पे डंडे से वार कर करके उसकी हत्या कर दी और डंडे को दूर ले जा करके कहीं फेंक दिया गया। तो ये पूरे घटनाक्रम में पूरे पारिवारिक सिलसिला से कड़ी पूछताछ के बाद ये घटनाक्रम का अनावरण हो गया है और बब्बी यादव की गिरफ्तारी भी हो गई है। और इस प्रकार लगभग 20 से 22 घंटे में
जगतपुर पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है।